नमस्कार साथियों, इंग्लिश स्कूल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टूडेंट्स डेली रूटीन आर्टिकल के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखेंगे। जो भी वर्ड आएंगे उन सभी के जो भी प्रोनाउंसिएशन हैं उनको लिखकर बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना आर्टिकल। स्टूडेंट्स डेली रूटीन। स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगी है। स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट की डेली रूटीन। डेली रूटीन दैनिक गतिविधियाँ यानी दैनिक क्रियाकलाप। आई एम सुरेश, मैं सुरेश हूँ। आई एम सुरेश। आई एम, यदि आपको खुद का इंट्रोडक्शन देना होता है, खुद को इंट्रोड्यूस करना होता है तो आप कह सकते हो आई एम, फिर आपका जो भी नाम है। आई एम ए स्टूडेंट। आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ और ए का मतलब एक। स्टूडेंट्स, मैं एक स्टूडेंट हूँ यानी मैं एक छात्र हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई स्टडी, मैं अध्ययन करता हूँ। इन, स्टडी मीन्स होता है अध्ययन करना, पढ़ना। रीडिंग मीन्स होता है पढ़ना। पढ़ना मतलब आप कोई भी चीज़ है उसको सरसरी निगाहों से पढ़ रहे हो, वो हो गया पढ़ना। यदि आप उसको गंभीरता से पढ़ रहे हो तो उसको स्टडी करना बोलते हैं। ठीक है। आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ। इन 10th क्लास। 10th क्लास का मतलब 10वीं कक्षा में। इन का मतलब में, 10th का मतलब 10वीं और कक्षा, क्लास का मतलब कक्षा। मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। तो देखो यहाँ पर यदि हम बात करें टेंस की, तो टेंस हमेशा यदि आपको वर्तमान में अपने कार्यों को, यदि वो जारी नहीं है तो जारी हैं या फिर जो हो चुके हैं उनको छोड़कर वर्तमान के कार्यों को सामान्यतः प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया जाता है। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी सब्जेक्ट यदि आपका एक वचन है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या एस लगेगा। यदि आपका सब्जेक्ट बहुवचन यानी प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, यदि नहीं है तो अदर जो भी एलिमेंट बच जाता है, प्रीपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट वगैरह, वो आएंगे। तो देखो आगे, माई, मेरा। माई मीन्स मेरा। डेली, प्रतिदिन का। डेली मीन्स रोजाना का, प्रतिदिन का। माई डेली लाइफ इज़ वेरी सिंपल। लाइफ का मतलब जीवन, लाइफ का मतलब जीवन। इज़ का मतलब है, वेरी का मतलब बहुत। सिंपल मीन्स है सरल। सिंपल का अर्थ साधारण भी होता है और सरल भी होता है। तो मेरी जो दैनिक जीवन है, ये रोज़ाना की जो ज़िंदगी है वो बहुत सिंपल है यानी सरल है। आई, मैं। गेट अप। गेट अप ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? जो वर्ब प्लस में कोई एडवर्ब प्रीपोजिशन जुड़ जाए तो फ्रेजल वर्ब बनती है। तो गेट अप का मतलब होता है उठना। गेट अप यहाँ पर इसका अर्थ है उठता हूँ। आई गेट अप अर्ली। अर्ली का मतलब जल्दी। इन द मॉर्निंग, कि मैं दिन में, सुबह। मॉर्निंग मीन्स सुबह। मॉर्निंग मीन्स सुबह, कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई का मतलब मैं। वॉश, वॉश का मतलब होता है धोना। माई हैंड्स एंड फेस, कि मैं अपने हाथ धोता हूँ। और फेस, फेस का मतलब चेहरा, और अपने चेहरे को धोता हूँ सुबह उठ के। देन, तब। देन का अर्थ क्या है? तब। आई गो, ये है टू। गो टू फॉर ए वॉक। गो टू नहीं आएगा यहाँ पे। गो फॉर ए वॉक, तब मैं। गो फॉर ए वॉक का मतलब एक वॉक पे जाता हूँ। वॉक का मतलब घूमना, पैदल घूमना। वॉक यानी वॉक पे जाता हूँ। आई, मैं वॉक फॉर हाफ एन आवर। हाफ का मतलब होता है आधा। एन का मतलब एक और आवर मीन्स होता है घंटा। एक घंटे का आधा यानी आधा घंटा तक मैं वॉक करता हूँ। वॉक का मतलब पैदल चलना। वॉक मीन्स पैदल चलना, कि मैं करीब आधा घंटा पैदल चलता हूँ। द मॉर्निंग वॉक, और सुबह ये पैदल चलता है इसलिए इसको मॉर्निंग वॉक कहते हैं। मॉर्निंग वॉक। तो ये जो मॉर्निंग वॉक है, रिफ्रेशेज मी। रिफ्रेश मीन्स होता है ताज़ा करना, ताजगी भर देना। क्योंकि ये द मॉर्निंग सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। द मॉर्निंग क्या है? द मॉर्निंग वॉक है, वो पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट में एक से अधिक वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो द मॉर्निंग है ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता।
कर्ता कौन होता है? कार्य को करने वाला। द मॉर्निंग वॉक, तो ये जो मॉर्निंग वॉक है ये रिफ्रेश कर देती है। अब मॉर्निंग वॉक क्योंकि सिंगुलर है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जुड़ेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जुड़ेगा क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब है रिफ्रेश। अब रिफ्रेश में अंतिम अक्षर एस एच है तो ई एस जुड़ा इसके साथ। रिफ्रेशेज ताज़ा कर देता है। रिफ्रेश मीन्स होता है ताजगी भर देना, ताज़ा कर देना। मी का मतलब मुझे, तो ये मॉर्निंग वॉक मुझे ताजगी से भर देती है। आई कम बैक, तो मैं वापिस आता हूँ। बैक मीन्स वापिस, यहाँ पर वेक का अर्थ है वापिस। ज़रूरी नहीं एक शब्द का एक जगह कुछ अर्थ हो तो दूसरी जगह भी वही सेम अर्थ हो। सेंटेंस के हिसाब से कई शब्दों के अर्थ है वो चेंज होते हैं। आई कम बैक, मैं वापस आता हूँ। एंड और टेक माई ब्रेकफास्ट, और टेक मीन्स होता है लेना, यहाँ पर है खाना, ठीक है। और आकर क्या खाता हूँ? माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का मतलब है नाश्ता। आता हूँ और आकर मैं अपना नाश्ता करता हूँ। ब्रेकफास्ट नाश्ता होता है जो सुबह का भोजन है, लंच दोपहर का भोजन होता है और डिनर रात का भोजन होता है। और सप्पर दिन का अंतिम भोजन है, उसको सप्पर कहा जाता है। आई ईट मीन्स खाना, ये वर्ब है खाना यानी खाने की क्रिया करना, ठीक है। ईट एट ईटन, ईट एट ईटन यानी वर्ब है ये। ईट एट ईटन, ये मैं खाता हूँ, सुबह आकर मैं अपना भोजन करता हूँ। आई ईट एन एग एंड ड्रिंक ए कप ऑफ टी। यहाँ पे ड्रिंक नहीं आएगा भाई, इसको मत लिखना, टेक आएगा यहाँ पे, ठीक है। गर्म चीज़ों को पीने के लिए ड्रिंक शब्द का यूज़ नहीं किया जाता। ड्रिंक का अर्थ होता है पीना, लेकिन जब आप गर्म चीज़ पीते हो तो उसको टेक वर्ब का यूज़ किया जाता है। टेक टी, तो ये कहता है कि आई ईट एन एग, कि मैं एक अंडा खाता हूँ। एग मीन्स अंडा, और इससे पहले एन आया है क्योंकि ए और एन दोनों का अर्थ एक या कोई होता है। यदि इनके आगे आने वाला सब वर्ड है वो व्यंजन की ध्वनि दे तो ए का यूज़ होगा, और यदि स्वर की ध्वनि दे तो एन का यूज़ होगा। एग में ए की ध्वनि आ रही है, ए स्वर होता है, इसलिए एन का यूज़ हुआ है। एन एग, मैं आपके एक अंडा खाता हूँ। एंड ड्रिंक का मतलब पीना, लेकिन यहाँ पर आएगी टेक, क्योंकि गर्म चाय है ना, चाय गर्म होती है, इसलिए चाय को ड्रिंक नहीं किया जाता, उसको टेक किया जाता है। एंड टेक ए कप ऑफ टी, कप ऑफ टी का मतलब चाय का एक कप पीता हूँ। देन तब आई मैं सिट डाउन का मतलब होता है बैठ जाना। सिट डाउन बैठ जाता हूँ, क्या करने? बैठ जाना। सिट डाउन टू प्रिपेयर माई होमवर्क। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। प्रिपेयर मीन्स तैयार करना। प्रिपेयर मीन्स तैयार करना। तो क्या तैयार करता है? काम पूरा करता है। माई होमवर्क, मैं अपने गृह कार्य को तैयार करने यानी उसको गृह कार्य करने बैठ जाता हूँ। आफ्टर के बाद, आफ्टर मीन्स के बाद। फिनिशिंग का मतलब होता है समाप्त करना। फिनिशिंग मीन्स समाप्त करना। माई स्टडी मीन्स अध्ययन। स्टडी मीन्स अध्ययन। मैं अपने अध्ययन को समाप्त करने के बाद आई वॉश माई सेल्फ। वॉश का मतलब धोना, माई सेल्फ का मतलब स्वयं को यानी अपने चेहरे को धोता हूँ, हाथ पाँव धोता हूँ। वॉश माई सेल्फ
सेल्फ, माई सेल्फ मीन्स होता है स्वयं, स्वयं को वॉश करता हूँ। एंड और टेक माई फूड, और मैं अपना भोजन ग्रहण करता हूँ। यहाँ पर टेक का मतलब ग्रहण करना, खाना, और मैं टेक माई फूड, मैं अपने भोजन को करता हूँ, उसको ग्रहण करता हूँ। फूड मीन्स भोजन। आई पुट ऑन फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है पहनना। पुट ऑन है, इसका अर्थ होता है पहनना। फिर मैं पहनता हूँ माई स्कूल ड्रेस, और उसके बाद मैं अपनी स्कूल ड्रेस पहनता हूँ। एंड गो टू स्कूल, स्कूल ड्रेस, स्कूल की जो ड्रेस है, ड्रेस का मतलब पोशाक, जो स्कूल की पोशाक है वो पहनता हूँ। एंड गो टू स्कूल, और मैं स्कूल जाता हूँ। आई रीच का मतलब है पहुँचना, ठीक है। आई रीच देयर मीन्स वहाँ, पंक्चुअली नया शब्द देखो इसको, पंक्चुअली का मतलब होता है समय पर। पंक्चुअल वो व्यक्ति होता है जो अपना काम समय पर करे, उसको पंक्चुअल बोला जाता है। पंक्चुअली का मतलब मैं अपने स्कूल है वो समय पर पहुंचता हूँ। आई एम वेरी अटेंटिव का मतलब होता है सजग, जागरूक, सतर्क। इन द क्लास, कि मैं कक्षा में बड़ा सजग रहता हूँ, यानी जागरूक रहता हूँ। आई लिसन केयरफुली, लिसन मीन्स होता है सुनना। जब आप ध्यान से सुनते हो, अपना जोर देकर ध्यान लगाकर सुनते हो, तो उसको लिसन बोला जाता है। और अपने आप जो आवाज़ सुनाई देती है, वातावरण में कोई भी आवाज़ हो, उसको हीयर बोलते हैं, HEAR। हीयर मीन्स भी सुनना ही होता है, लेकिन लिसन का मतलब ध्यान से सुनना। केयरफुली का मतलब ध्यान से, सावधानी पूर्वक, मैं ध्यान से सुनता हूँ। यहाँ पर इसका ध्यान से केयरफुली, केयरफुली का मतलब ध्यान से। टू वर्ड द टीच का मतलब यहाँ पर क्या सिखाया गया है। टीच का मतलब सिखाना, पढ़ाना, यानी जो भी टीचर बोलता है या सिखाया जाता है वो मैं ध्यान से सुनता हूँ। आई डू नॉट लाइक देम का मतलब यहाँ पर है बैड बॉयज़, यहाँ पर एक शब्द नहीं है, बैड बॉयज़ यानी जो बुरे लड़के हैं उनको मैं पसंद नहीं करता। आई मिक्स विद गुड बॉयज़, मिक्स विद का मतलब है साथ रहना, गुड बॉयज़ अच्छे लोगों के साथ, अच्छे लड़कों के साथ रहता हूँ। आफ्टर के बाद, आफ्टर मीन्स के बाद। द फोर्थ पीरियड यानी चौथे पीरियड के बाद, चौथे क्लास के बाद। वी हैव ए रिसेस, रिसेस का मतलब होता है अंतराल, जो आधी छुट्टी होती है उसके लिए शब्द यूज किया जाता है रिसेस। कि जब लंच होता है यानी दोपहर होती है, रिसेस फॉर हाफ एन आवर, कि आधे घंटे की, जो हाफ एन आवर का मतलब होता है आधा घंटा, एन आवर का मतलब 1 घंटा, ठीक है। आवर मीन्स होता है घंटा, ठीक है। अब अपने बात की थी कि यदि ध्वनि एन के बाद वाले शब्द की ध्वनि यदि व्यंजन की हो तो ए आएगा, और स्वर की हो तो एन आएगा। अब यहाँ पर आवर में एच दिखता ज़रूर है, लेकिन इसकी ध्वनि आवर आती है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज़ हुआ है आवर से पहले। फॉर हाफ एन आवर, कि मैं आधे घंटे की जो रिसेस होती है चौथे घंटे के बाद में, जो आधे घंटे के लिए यानी चौथे पीरियड के बाद में। आई गो टू द रीडिंग रूम, रीडिंग रूम का मतलब होता है अध्ययन करने का, पढ़ने का कमरा। एंड रीड बुक, और जाकर वहाँ पर किताब पढ़ता हूँ या मैगज़ीन।
मैगजीन का मतलब भी पत्रिका, मैगजीन, मैगजीन यानी पत्रिका, कि मैं वहाँ पर पत्रिका या किताब पढ़ता हूँ रीडिंग रूम के अंदर। आई डू नॉट लाइक टू वेस्ट, लाइक टू का मतलब पसंद करना, लाइक टू का मतलब पसंद करना। आई डू नॉट लाइक टू, मैं पसंद नहीं करता हूँ, क्या पसंद नहीं करता हूँ, वेस्ट माई टाइम, वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना, बर्बाद करना, जाया करना। वेस्ट माई टाइम, मैं अपने टाइम को बर्बाद करना पसंद नहीं करता हूँ। दिस इज़ माई डेली लाइफ, ये मेरी रोज़ाना की लाइफ है, रोज़ाना की ज़िंदगी है। आई ट्राई टू यूटिलाइज, यूटिलाइज का मतलब काम में लेना, उपयोग करना, एवरी डे यानी सदुपयोग करना। आई ट्राई टू यूटिलाइज एवरी डे, एवरी का मतलब प्रत्येक, डे मीन्स दिन, कि मैं प्रत्येक दिन को काम में लेना पसंद करता हूँ, उसको उपयोग करना पसंद करता हूँ। यूटिलाइज मीन्स उपयोग करना पसंद करता हूँ। टाइम इज वेरी वैल्यूएबल, वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का मतलब है कीमती, कि समय बहुत कीमती है। फॉर अस का मतलब हमारे लिए, अपने लिए समय बहुत कीमती है। वी शुड नॉट वेस्ट इट, शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है, चाहिए के अर्थ में। वी शुड लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट इट, शुड नॉट वेस्ट का मतलब बर्बाद करना, कि हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इट प्रोनाउन है जो टाइम के लिए यहाँ पर यूज़ हुआ है, कि हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये था आज का अपना इंग्लिश आर्टिकल, जिसके माध्यम से हमने नए नए वर्ड सीखे। तो एक बार आप जो भी नए वर्ड सीखें उन्हें नोट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।